आज हम इतना मज़ेदार घर की थोड़ी सी चीज़ों में तैयार ऐसा नया नाश्ता बनाएंगे जिसे आप मिनटों में सुबह शाम की भूख में कभी भी बना सकते हैं। एक आलू भी डाला है इसलिए बच्चों को भी बहुत भाएगा और मेहमानों को जब परोसिएगा तो सभी आपकी बहुत तारीफ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। दोस्तों आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए एक बोल में डालिए आधा कप गेहूं का आटा। आप गेहूं के आटे की मात्रा बढ़ा सकते हैं। और अब डाल दीजिए 1/4 कप बेसन, टेबल स्पून के नाप से 3 बड़े चम्मच। साथ ही डाल दीजिए 1/4 कप सूजी। तो यहाँ पे मैंने बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल किया है। आप सूजी के बदले चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़ी सी सूजी डाल देने से नाश्ते का स्वाद बढ़ जाता है और क्रिस्पी भी तैयार होता है। वैसे आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, सिर्फ आटा और बेसन से इस नाश्ते को बना सकते हैं। मिलाने के बाद हम थोड़ा थोड़ा करते हुए रूम टेम्परेचर का पानी डालेंगे। तो पहले आधा कप डालें और मिला लें। हमें गाढ़ा सा बैटर तैयार करना है। फिर से पानी डालें और मिला लें। तो लीजिए मिला लिया है, लेकिन अभी आपको कांटे गुठली दिख रहा होगा, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम बैटर को 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रखें ताकि आटा सूजी बेसन फूल जाए। अभी तक मैंने 1 कप पानी का इस्तेमाल किया। तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। और अब एक दूसरा बोल लीजिए, इसमें डाल दीजिए एक मीडियम आकार का उबला हुआ आलू। तो आलू आप गर्म या ठंडा कोई भी ले सकते हैं। हम आलू को मैश कर लेते हैं या फिर कस लेते हैं। बस इतना ध्यान दीजिएगा कि आलू अच्छे से बारीक हो जाए। तो आलू आपको बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। थोड़ा सा आलू डाल देने से नाश्ता बहुत ही सॉफ्ट बनता है। तो लीजिए हमने मैश कर लिया। और अब उबले हुए आलू में डाल दीजिए 3 चम्मच बारीक कटा प्याज। आप एक मीडियम साइज का भी प्याज ले सकते हैं। 1 चम्मच शिमला मिर्च, 2 चम्मच टमाटर और 2 चम्मच बड़े वाले ग्रेटर से कसा हुआ गाजर। और साथ में डाल दीजिए बहुत सारा धनिया पत्ती, करीब 4 से 5 चम्मच। तो धनिया पत्ती थोड़ा ज्यादा डालिएगा, तभी नाश्ते का स्वाद कुछ अलग और हटके आएगा और बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बन के तैयार होगा। और अब इसी टाइम आलू में डाल दीजिए 2 से 3 कसा हुआ लहसुन, 1 इंच कसा हुआ अदरक और 1 बारीक कटी हरी मिर्च या फिर लाल मिर्च और 4 से 5 कटा हुआ करी पत्ता। और अब इसी टाइम डाल दीजिए स्वाद अनुसार नमक। तो हमने जो आटे का बैटर तैयार किया है ना दोस्तों, उससे अकॉर्डिंग नमक डालिएगा। तो यहाँ पे मैं 1 छोटी चम्मच डाल रही हूँ। तो इस टाइम नमक डाल देने से प्याज टमाटर से जितना जूस अलग होना है वो भी अलग हो जाएगा। मिला लीजिए। तो इस तरीके से नाश्ते की तैयारी करने से समय की बचत होती है। उधर बैटर हमारा फूल रहा है और इधर हम आगे की तैयारी कर रहे हैं। तो लीजिए हमने आलू में सारी सब्जियों को अच्छे से मिला लिया है। इधर 3 से 4 मिनट हो चुका है और नाश्ते का बैटर अच्छे से इतनी ही देर में फूल गया है। तो आज मैं इस नाश्ते को बिना दही बिना सोडा का ही आपको बनाना बता रही हूँ। आपकी इच्छा हो तो 2 से 3 चम्मच दही भी डाल सकते हैं और 1 से 2 चुटकी सोडा भी डाल सकते हैं। और अब हम हल्के फुल्के मसाले डालेंगे। तो डाल दीजिए 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 2 से 3 चुटकी हल्दी। हल्दी ज्यादा ना डालें, हल्दी हम कलर के लिए डाल रहे हैं, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और ½ टीस्पून भुना जीरा पाउडर, यानी जीरा को मैंने कूट के लिया है। एक बार मिला ले ताकि बैटर में मसाले अच्छे से मिल जाएं। और मसाले को मिलाते हुए हम करीब 1 मिनट के लिए बैटर को फेंट लेते हैं। ऐसे नाश्ते का घोल हल्का फुल्का हो जाता है। तो लीजिए हमने मिला लिया है। मिलाने के बाद डाल दीजिए ये सब्जियों भरा आलू का मसाला। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों, घर की बेसिक सी चीज़ों में बन जाता है और पूरी परिवार के सदस्य को बहुत पसंद आएगा। आलू मसाला डालने के बाद मिला ले। तो रोज रोज हमें समझ में नहीं आता कि नाश्ते में क्या बनाएं। तो इस तरीके से आप ज़रूर बनाएं। रंग बिरंगी हमने थोड़ी सी सब्जियां डाली हैं, धनिया पत्ता ज़्यादा डाला है तो टेस्ट बहुत अलग आएगा। तो इसी तरीके का लटपट सा बैटर होगा। तो मैंने सिर्फ 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है। देखिए, तो आपको बैटर रेस्ट पे नहीं रखना है। अगर आप रेस्ट पे रखना चाह रहे हैं तो नमक एकदम आखिर में डालिएगा, क्योंकि रेस्ट पे रख दीजिएगा तो सब्जियों से जूस अलग होगा और फिर हमारा नाश्ते का बैटर गीला गीला हो जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हम इस टेस्टी नाश्ता को बनाना शुरू करते हैं। नाश्ता बनाने के लिए तवा या फिर पैन लीजिए और अब 2 चम्मच ऑयल डालें। बर्तन मीडियम गर्म होना चाहिए। इस प्रकार तेल को चारों तरफ फैला लीजिए। फ्लेम को हम कम रखेंगे और 1-1 चम्मच करते हुए बैटर डालते हैं इस प्रकार।
तो छोटे छोटे बबल से आपको पता चल रहा होगा कि तेल का तापमान कितना कम है। मिक्स को डालने के बाद हल्का सा हम चम्मच से फैला लेते हैं। आप चाहें तो स्पैचुला से किनारों से गोलाकार कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप पराठे जितना ऑयल में भी तवे पे चीले जैसा इस नाश्ते को बना सकते हैं। अगर आप चीले जैसा बना रहे हैं तो 1-2 चम्मच और पानी डाल लीजिएगा। तो एक नाश्ता हमने फैला दिया है। इसी प्रकार हम एक और नाश्ता बना लेते हैं। तो बहुत ही कम समय लगता है, बस आपको इतना ध्यान देना है कि आपको मीडियम गरम तेल और लो फ्लेम पे ही नाश्ते को डालना है। तो अगर आप बड़े बर्तन का इस्तेमाल करेंगे तो एक बार में 4 या 5 नाश्ता बन जाएगा। और अब आपको ढकने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से धीमी आंच पे या फिर लो टू मीडियम फ्लेम पे 1 से 1.5 मिनट के लिए पकने दें। ध्यान देने वाली बात, हमने उबले आलू का इस्तेमाल किया है, इसलिए नाश्ते में बहुत ही जल्दी कलर आने लगता है। इसलिए बिल्कुल भी मीडियम फ्लेम नहीं कीजिएगा, आहिस्ता आहिस्ता ही पकने दीजिएगा। तो नाश्ते को पकते हुए 1 मिनट हो चुका है और अब इस तरीके से हल्का सा पैन को तिरछा कर ले और गरम गरम तेल हर नाश्ते पे हम इस प्रकार डालते हैं ताकि ऊपर से भी पक जाए। तो बस 2-3 बार ही डालिएगा ताकि बैटर ऊपर से सेट हो जाए। और जब हम पलटी करें ना तो कहीं कोई परेशानी नहीं हो, बड़े आसानी से पलट जाए। तो लीजिए 2 मिनट हो चुका है और अब हम पलटी कर लेते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से पलट गया है। तो फ्लेम को कम ही रखिएगा दोस्तों, ताकि अंदर तक पके और क्रिस्पी नाश्ता तैयार हो। तो कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी, इसी तरीके से पकने दें। एक बैच को बनने में आपको सिर्फ 5 मिनट का टाइम लगेगा। तो लीजिए दोनों तरफ से नाश्ते को करारा सेक लिया है। देखिए कितना प्यारा कलर आया है। तो बस हम ऑयल से बाहर निकाल लेते हैं। तो 1 मिनट के बाद आप देखेंगे ना कि और भी ज़्यादा क्रिस्पी तैयार हुए हैं और स्वाद ऐसा है कि पकौड़ी कचौरी का भी स्वाद आपको फीका लगेगा। तो बस वापस से हम 1 चम्मच ऑयल डालते हैं। इसी प्रकार सेकंड बैच तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए सेकंड बैच भी तैयार है। लीजिए दोस्तों तैयार है बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी नया नाश्ता। आपने देखा बनाना कितना आसान है। तो मुझे टेस्टी के साथ थोड़ा सा क्रिस्पी बनाना था, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा ऑयल डाला है। आप पराठे जितने तेल में भी बना सकते हैं और बच्चों को इस तरीके से टिफ़िन बॉक्स में दें, खुशी खुशी पूरा टिफ़िन बॉक्स ख़त्म करके आएंगे। तो देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है, देख के ही खाने का मन कर रहा है। तो आप इस तरीके से घर की चीज़ों में सुबह शाम का नाश्ता बना सकते हैं, सभी को बहुत पसंद आएगा। तो मैंने धनिया पत्ती की चटनी के साथ सर्व किया है, जिससे स्वाद दुगना हो जाएगा। बच्चों को आप टमाटो केचप के साथ दे सकते हैं। और दोस्तों वीडियो ज़रा भी आज की पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना कीमती लाइक ज़रूर दीजिएगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, गर्मा गर्म खाएंगे तो क्रिस्पी भी लगेंगे। और देखिए कितने सॉफ्ट है, हाथ रखते के साथ टूट गए हैं। तो एक बार बनाना तो बनता है। कैसा बना ये ज़रूर बताइए।